हाँ जी दोस्तों, आज के दिन के बड़े मुद्दे क्या हैं? आज के दिन के बड़े मुद्दों को कवर करेंगे पहले, और साथ ही साथ उसके बाद जो फलाना ढिमकाना बचते हैं मुद्दे, उनकी बात करेंगे। अगर बात करें दोस्तों बड़े मुद्दों की, तो रुबीना वर्सेस अभिनव, रुबीना और अभिनव के बीच में हुआ पंगा। वहीं दूसरे बड़े मुद्दे की बात करूं दोस्तों, तो रुबीना वर्सेस एजाज खान। वहीं तीसरे बड़े मुद्दे की बात करूं, रुबीना वर्सेस अर्शी खान। मतलब कि तीन बड़े मुद्दे आज के जो हुए, उनमें से सब रुबीना ही रुबीना थी। तो बेसिकली देखा जाए तो रुबीना के सेंट्रिक गेम चल रहा है। वहीं चौथा बड़ा मुद्दा है कि क्या वाकई में एली गोनी की वो जो साजिश थी, क्या वाकई में एली गोनी जो है यहां पर निकी को पहले क्लीन बोल्ड करना चाह रहा था और निकी ने कहीं गलत तो नहीं समझ लिया। सारी ही बातें हैं, सारे ही कंफ्यूजन हैं। आई होप सो आप मेरी बातें सुनना चाह रहे होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। ये तो मैंने आपको बड़े मुद्दे गिनाए, वहीं उसके अलावा छुटपुट मुद्दे नजर आए। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं पति चोर राखी सावंत को, जो कि बिग बॉस से पति चोर की बात करती हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं दोस्तों कि निक्की और अभिनव मिलकर राहुल वैद्य को डिकोड कर रहे हैं। वहीं दोस्तों फिर हम ये भी देखते हैं कि रुबीना दिलाइक ने कसम खा ली है कि निक्की तंबोली ये जो भी कर रही है ये वो दिल से नहीं करी, वो बदतमीजी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये तो छोटे छोटे मुद्दे कवर होते रहेंगे। बड़े मुद्दों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा मुद्दा जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, मुझे देखना था उस खातून का चेहरा जो कि है अर्शी खान। अर्शी खान का चेहरा दोस्तों देखने लायक था। रोना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, मैं कहता हूं, और ये उसका कहीं ना कहीं उपहास, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर रुबीना और अभिनव की डिग्निटी देखो, उनका क्लास देखो, उनका स्टैंडर्ड देखो, उनका एक तरीके का जिंदगी जीने का नजरिया देखो। अगर यहां पर दोस्तों ये सेम बात रुबीना के लिए हुई होती, अर्शी खान हंस हंस के ढिंडोरे पीट रही होती दोस्तों। अर्शी खान ने रूल बुक तक उठा के जो है उनके मुंह पे मार दी थी, अगर आपको याद होगा तो पीछे पीछे जाकर उनकी मॉकिंग करी थी। आज भी वो इसको इस बात को लेकर सुना रही है कि भाई रुबीना तुम बड़ा रूल्स करती थी, आज तुम्हारे रूल्स का क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये वो अर्शी खान है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर ना रुबीना के फेस पे कोई एक्सप्रेशन था जब बिग बॉस जो है इस तरीके की सजा सुना रहे थे अर्शी खान को, और ना ही यहां पर दोस्तों अभिनव के चेहरे पर कोई भी शिकन। हम क्या देखते हैं दोस्तों, हम एजाज और रुबीना का झगड़ा देखते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन अभी पहले अर्शी की बात कर लेता हूं। अर्शी खान बीच में कूदती है। यहां पर जब एजाज भाई ने सबसे पहले इंग्लिश में बोलना शुरू किया था, तो वो देखती नहीं है क्या, वो ये देखती है कि ये खातून यानी कि रुबीना दिलाइक अगर इंग्लिश में बोलेगी तो मैं बिग बॉस की प्रॉपर्टी डैमेज करूंगी, ये रूल का उल्लंघन है, मैं इसको कंडेम करती हूं। चलो कंडेम करने की बात हुई, आप बहुत अच्छा कर रही थी अर्शी खान, रियली अप्रिशिएट दैट, एटलीस्ट कोई तो स्टैंड ले रहा है। अदरवाइज सभी तो रुबीना से डरते हैं अकॉर्डिंग टू यू, राइट। सभी रुबीना के गैंगअप होते हैं या फिर सभी रुबीना के पालतू हैं, राइट। कायदे से आपकी सोच जैसी है हर्षी जी, तो यहां पर आप तो यही सोचती है, लेकिन आप दिलदार हैं और आप एकदम बिंदास खड़ी होगी कि नहीं भाई मैं रुबीना के अगेंस्ट बोलूंगी और मैं बिग बॉस की चेयर तोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और अर्शी यहां पर हेडलेस चिकन की उपाधि भी पाती है और जोक की उपाधि भी पाती है। बंदी चेयर उठाती है, पटक देती है, एंड आई वाज लाइक सीरियसली मैन। हालांकि ये मैंने कल के दिन ही देख लिया था और मैंने इस पर वीडियो आपको बता दी थी, और बिग बॉस ने जो डिसीजन लिया था वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। बट अभी हमको खुल के देखने को मिला, हमको ये पता चला कि किसकी असल में गलती थी, कौन किसके पीछे किसको टारगेट कर रहा है। अर्शी खान यहाँ पे लिटरली जिस तरीके से रोई, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जब अर्शी खान ठंडी पड़ने लग जाती है ना दोस्तों, तब उसको कहीं ना कहीं ये बात जो है लगने लग जाती कि यार मेरे दोस्तों ने गलत किया मेरे। अदरवाइज जब राहुल वैद्य को भगोड़ा 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 कहती है, तब तो उसको कभी भी नहीं लगता कि मैं अपने दोस्त को भगोड़ा कैसे कह सकती हूँ। जब एली के अगेंस्ट वो बात करती है, या फिर जब थूकती हूं तुम्हारे ऊपर ये बात बोली थी उसने, तब तो उसको ये बुरा नहीं लगा कि उसके दोस्त कहाँ है क्या है, राइट। और फिर उसके बाद ये सिंपैथी गेम शुरू करना जो रुबीना ने पकड़ लिया। मैं यहां पर कहना चाहता हूं दोस्तों कि रुबीना अभिनव की क्लास देखो, बिग बॉस वहां पे उसको डांट रहे हैं और अर्शी खान के रोए आंसू देखे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहे। मैं यहाँ पे मुहावरा यूज कर रहा हूं, अर्शी खान को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, तो कृपया करके ये ना सोचे, क्योंकि यहाँ पे बताना पड़ता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी पड़ती है, वरना दीज हेटर्स ना
आई टेल यू। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर है ना, वो होते हैं ना कहावत, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसको 10 साल बाद भी जमीन में गाड़ के देखो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अंदर रो रही है, अंदर कह रही है कि रुबीना के सामने ऐसा हुआ, बिग बॉस ने सजा दी है। फिर उसके बाद बंदी बाहर आती है, हाँ ये मेरी फोटो पे लगा है ना, ठीक है कोई नहीं, चलो वीकेंड आएगा ना तो इनमें इनकी फोटो पे लगेगा। एंड आई वाज लाइक मैन सीरियसली, अर्शी खान सुधर जाओ बेगम, सुधर जाओ। खाली फोकट का बेगम, हल्की बेगम मत बनो, जो राहुल बोलता रहता है हल्की बेगम हल्की बेगम, हल्की बेगम मत बनो। कम से कम भारी वजनदार बेगम बनो कि आपकी बातों पर जो है एक स्टैंड हो, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और आपकी जो बातें वो खाली सोना बन के निकले। बट नहीं, अर्शी जी को तो हल्की बेगम बनना पसंद है। चलिए ये भी हम जाने देते हैं। और यहाँ पर अर्शी का मुंह देखकर दोस्तों लिटरली मुझे ये कहना था कि ये तो वैसे ही हो गया कि बिग बॉस ने ही आपकी झंड कर दी और आपको वही मिला जो आप दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे। राइट, आप बिग बॉस के पीछे पड़ के बिग बॉस इसको सजा दो सजा दो सजा दो, लेकिन असली सजा किसको मिली और असली मजा किसको मिला ये हमने देख लिया, साफ देख लिया। अभिनव की एक ऑनेस्टी देखिए, अभिनव का जेंटलमैन जो है बाहर निकल कर आया, वो फिर से देखो। वो क्या है, अर्शी के पास जाता है, बोलता है देख मेरे को तेरे लेवल पे गिरना नहीं है, तू होती तो अभी तू कार्ड वार्ड लेकर घूम रही होती, देख मेरे को ऐसा करना नहीं है, बेटर है अवॉइड कर। अभी ये अभिनव का काइंड हार्ट है दोस्तों, और अगर इस वीकेंड अभिनव जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे ऑनेस्ट, ऐसे जेंटलमैन के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी होगी। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों, और बात करते हैं हम एजाज खान की। जी हाँ, एजाज खान और रुबीना दिलैक। रुबीना ने आज जो डिकोड किया, बिग बॉस में शब्दों का चयन कौन करते हैं? एजाज भाई। दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो ये बात उन्होंने बोला था सबके सामने, कि सबके सामने नहीं, पीठ पीछे जैसे चैलेंजर आए थे, और वहीं उसके 2 हफ्ते पहले तक वो भले मानुस बन रहे थे रुबीना अभिनव के। क्यों? क्योंकि उनको पता था, मतलब कि उनको पता था कि ये कहां पर हैं और मैं इनके लेवल तक कहां पे जा सकता हूं, इनसे कैसे बात कर सकता हूं, इनके साथ कैसे अलायंस कर सकता हूं, और किस तरीके से अपने दुश्मन यानी कि राहुल और निकी, उस समय राहुल वैद्य घर के अंदर ही थे, भाग कर नहीं गए थे वो बाहर, और निकी दंबोली वो भी अंदर ही थी, तो उनको कैसे हरा सकता हूं। तो एजाज भाई ने दोस्तों फॉल्स नैरेटिव बनानी शुरू कर दी। कलर्स के फेस वाली बात ये एजाज भाई ने बोली है, धमकी दी है, इसकी मुंह पर मैं थूकूंगा भी नहीं, ये बात बोली है जास्मिन के बारे में। राइट, साथ ही साथ ये भी बात बोली है कि एली मैं तुझे पूरे सीजन में नॉमिनेट नहीं करूंगा। ये सारी बातें बोलने के बावजूद जब एजाज भाई बच के निकल रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, जो कि रुबीना ने यहां पर बोला। रुबीना ने साफ बोल दिया कि आप फॉल्स नैरेटिव बनाते हो, लोगों के मन में, ऑडियंस के मन में ये दिमाग में भरते हो, कलर्स के फेस हैं, कलर्स के फेस हैं। अभी तक किसी ने नहीं बोला, लेकिन आपने बोला। आप भी तो कायदे से देखा जाए बालाजी टेलीफिल्म्स के फेस रहे हैं, तो आपके लिए तो कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। राइट, तो यहां पर दोस्तों मुझे एजाज भाई का कहना है कि एजाज भाई फॉल्स नैरेटिव बनाते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, तो मैं कहता हूं कि हां बनाते हैं। क्योंकि यहां पर रुबीना ने देखो आधी कॉन्वर्सेशन सुनाई है, कल के दिन आप अगर जाएं तो लाइव में देख सकते थे, जहां पर रुबीना ने यह भी बात बोली थी कि यही बात राहुल महाजन को राहुल वैद्य ने बोली, और यही बात जो है राहुल इन्होंने एजाज ने इनको बोली है, और राहुल महाजन ये बात हमको बोल के गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम साफ है कि एजाज खान फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं। उनको जो है सामने सामने वो दिखाते हैं कि मैं फ्रंट फुट पे खेल रहा हूं, फ्रंट फुट पे खेल रहा हूं, लेकिन वो पीठ पीछे जो है इस तरीके की सीडलिंग्स भी करते हैं कि इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो, इसको वैसा करो। और वहीं राहुल वैद्य की बात करें दोस्तों, तो राहुल वैद्य ने भी ये बाहर से देखकर आया था, वो उसने बोल दिया था कि अभिनव को अलग करो, रुबीना को अलग करो, उसके बाद जो है इनका गेम दिखाई देगा। अभिनव जाएगा तो रुबीना का गेम खुलेगा, ये ऑलरेडी बोल दिया था। राइट, ये राहुल वैद्य ने भी बोला था। सो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो ये एजाज भाई ही हैं, हनी वाटर, जो कि इस तरीके से फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं। निक्की ने अनटचेबल, वो जो शब्द म्यूट किया था वो था अछूत, अनटचेबल। निक्की ने उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने बोला मेरा मन नहीं है तो नहीं है, खत्म। उसने साफ बोल दिया मेरा मन नहीं है तो नहीं है। राखी सावंत को उसने अनटचेबल नहीं बोला, उसने राखी सावंत को कभी भी अछूत नहीं बोला, या छुआछूत वाली जो चीजें होती है जो हमारे रूढ़वादी भारतीय समाज में थी सारी चीजें, वो कभी भी नहीं बोला उसने। उसने बस इतना बोला
कि जो पॉटी वाली बात बोली थी या फिर बिस्तर नहीं बनाऊंगी वाली बात बोली थी, उसने कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एजाज भाई वो डाल रहे हैं, वो हमारे दिमाग में डाल रहे हैं, ऑडियंस के दिमाग में डाल रहे हैं, और साथ ही साथ घर वालों के भी दिमाग में डाल रहे हैं। क्योंकि उनको निक्की, अभी हमने वीकेंड के वार पे देखा था, उन्होंने निक्की पर वार भी किया था, इससे हाँ बदतमीज है करके, इससे पहले वाला था, हाँ बदतमीज है करके ये बात सबके सामने बोली थी। तो अब दोस्तों यहां पर एजाज भाई भी आज के दिन पूरा एक्सपोज हो गए और घर वालों के सामने रुबीना दिलाइक ने सबके सामने बोल दिया। रुबीना ऐसे फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में नहीं चाहिए जो कि वो रो रही है। अच्छा थोड़ी सा रुकिएगा आप, हाँ, क्योंकि एली गोनी का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि इसकी तो पोल खोलनी है मुझे और कहीं ना कहीं आपके सामने सच्चाई लानी है। क्योंकि आपके ये मेन एपिसोड को देखने के बाद मैं वूट पे स्पेशली गया और वूट पे मैंने वो पर्टिकुलर चीजें देखी हैं जो जो उसमें लूप होल्स थे, मैंने वो भी फाइंड आउट किए हैं। सो प्लीज वो सुनिएगा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर रुबीना और अभिनव की। हमें नहीं चाहिए रुबीना अभिनव का झगड़ा, हमें नहीं चाहिए कि अभिनव इस तरीके से रुबीना को ना सुने। रुबीना क्या चाहती है? रुबीना ने सिर्फ एक बात बोला, मुझे कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करती अभिनव, मुझे बस तुम ये जिस तरीके से मेरे साथ करते हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जिस तरीके से यहाँ पर मुझे सुन नहीं रहे हो, मुझे समझ नहीं रहे हो। अरे बंदी करे तो करे क्या यार? वीकेंड के बारे में सलमान खान उसको ऐसे ही डांट रहे हैं, क्रिएटिव्स उसको अलग डांट खिला रहे हैं, अर्शी उसको मतलब टिल डेथ इतना परेशान कर रही है कि जब तक कोई आत्महत्या ना कर ले। इस मतलब अगर वो तो थैंक्स टू रुबीना का विल पावर बहुत तेज है, वरना अगर कोई ऐसी हालांकि बिग बॉस में ऐसे कोई आते नहीं है, लेकिन कोई अगर जनरल कोई कॉमन ही होती ना दोस्तों, और इस तरीके से अर्शी खान उसको सता रही है, वो तो आत्महत्या कर ले, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाइप करती है यार। एजाज खान इंग्लिश में बोल रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रुबीना ने उसका जवाब इंग्लिश में दिया, उसको फर्क पड़ गया। सुबह सुबह लड़ाई शुरू कर देती है, रात को टॉन्ट मारती है, कमेंट पास करती। तो ये सब है क्या? ये सब अर्शी की बेगैरियत है जो कि हमारे सामने उछल उछल कर सामने आ रही है। रुबीना सिर्फ इतना चाहती है कि अभिनव मेरी बातें सुनो, प्लीज मुझे करने दो वो काम, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड किया था, ये बात भी कम से कम समझो। रुबीना को ये बात नहीं लानी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन जब पति सुन नहीं रहा तो पत्नी के पास एक आखिरी हथियार तो है हो गई, और ये हथियार वो वही है। और आप देखिए यहाँ पे रुबीना ने बड़े ही चालाकी से, बड़े ही शांत तरीके से, अभिनव बोलता है मैं बोलूं, अच्छा ये हुआ था करके, वो बोलने वाला होता है, लेकिन रुबीना उसको चुप करा देती है, रुबीना बात को घुमा देती है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो यहां पर रुबीना ने वो चीज तो बोली, राइट, अभिनव को प्रोवोक करके वो चीजें बाहर भी निकली, लेकिन हमें नेशनल टेलीविजन पे वो सुनने नहीं दिया। तो वो इतना ज्यादा केयर करती है अपने हस्बैंड की, इतना ज्यादा वो अपने पतिदेव की केयर करती है। और आपको बता दूं, ये जो एक्स्ट्रा डोज आते हैं उसमें भी मैंने एक देखा था जहां पर ये रुबीना और वो जो सोफे में बैठ के बात नहीं कर रहे थे बाहर, जब रुबीना के हल्के आंसू भी आने लगे थे हाँ, तो उससे पहले ना अर्शी वहां पर बैठ कर गई थी और अभिनव को सॉरी बोलकर गई थी, और उसने जो है ना रुबीना कहते ऐसे करके वहां से उठ के चली भी गई थी वो। आप देखिएगा रुबीना वहीं पे घूम रही थी और वो घूमते घूमते फिर अभिनव ने वो कॉन्वर्सेशन निकाली थी। तो दोस्तों इस हफ्ते कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन यस वोटिंग ट्रेंड जो आए थे वो यही आए थे कि रुबीना फर्स्ट है, दूसरा अभिनव है, तीसरा एली है, चौथी जैस्मिन है। जैस्मिन इतने ज्यादा नीचे पहुंच गई दोस्तों, अब पता नहीं क्या करते हैं मेकर्स, क्या कॉल लेते हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन यस कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी। अब दोस्तों यहां पर अभिनव को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भाई तुम हमेशा सही कैलकुलेटिव वे में चलते हो, तुम मास्टरमाइंड हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रुबीना को उसके थॉट्स सोचने ना दे। वो जहां को बढ़ रही है, जिस तरह जा रही है, आप उसके पर कतर दे। नो, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं हम रुबीना को इसी फॉर्म में देखें जो उसकी खुद की सोच है, ना कि वो सोच जो कि अभिनव ने थोपी हुई है। लोग कहते हैं डोमिनेटिंग वाइफ है, डोमिनेटिंग वाइफ है। ये डोमिनेटिंग वाइफ की निशानी होती है? मुझे बता दो तुम जरा, यहां पे कौन डोमिनेटिंग है? अभिनव। पिछले संडे तू उधर मत बैठ रूपी, तू ड्रामा मत कर, तू चल मेरे साथ बाहर बैठ मेरे साथ। डोमिनेटिंग कौन है? और यहां पे बेचारी रुबीना बदनाम है कि ये डोमिनेटिंग है। क्या अगला अगर आप बता दो, मुझे एक नल्ला मुद्दा उठाता हूं, मैं भी राहुल वैद्य की तरह नल्ला बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वही शब्द का इंट्रोड्यूस कराता है इस पूरे सीजन में। छोटा सा हल्का मुद्दा बता, हल्का फिर राहुल वैद्य आ गया, वो राहुल वैद्य का ही मुद्दा है।
राहुल वैद्य निकी तंबोली के कंधे पर बंदूक चला रहा है, ये बात वो कहती है। राहुल वैद्य जो है अलग अलग कंटेंडर्स के कंधे पर बंदूक चला रहा है, ये अभिनव और निकी दोनों डिकोड करते हुए राहुल की बातें रखते हैं। अब इस पर आपको क्या है कहना, इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन एक राहुल की बात जो है वो ये दिखती है कि वो अभी भी इनसिक्योर है इस बात को लेकर, रुबीना अभिनव कैप्टन नहीं बनने चाहिए। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी कैप्टन नहीं बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नो नेवर, बिल्कुल भी कैप्टन नहीं बनाना है। अरे राखी पति चोरी कर रही है, अभिनव को चोरी करना चाहती है। ये सब थोड़े हल्के हल्के मुद्दे हैं, ठीक है, हंसी हंसी आ गई इनमें। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा और सबसे मेन मुद्दा कि क्या एली गोनी ने अपनी जो चाल चली थी, क्या वो निक्की को फंसाना चाहते थे पहले ही, क्या यहां पर दोस्तों जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्रिएट हुई है, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, या क्या हुआ है, आइए बताता हूं दोस्तों। आपको बता दूं तो यहां पर सबसे पहले क्या था, सबसे पहले राहुल ने ही बोल दिया था कि राहुल को ही बोलता है वो, जहर लाल नहीं होगा, जो दवाई है वो लाल होगी। ये राहुल और एली आपस में डिस्कस करते हुए नजर आते हैं कि दवाई तेरे लिए जो है वो लाल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रुबीना अभिनव को कैप्टन नहीं बनने देने वाली बात आती है, और यहाँ पर एली बोलते हैं कि मैंने अभिनव से समझौते की बात करी है और मैं उसको बाद में रूम के अंदर मना लूंगा, इस दिन तू टेंशन मत ले। और वो सोनाली जी को यहाँ पे ये भी रखता है शर्त कि भाई क्या कहते हैं, सोनाली जी अगर आप जहर चुन रही हैं तो बंदा मेरा होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और होती है, हरा जहर होगा, लाल नहीं होगा, पॉइजन हो, लाल पॉइजन नहीं होगा। ये बात एली गोनी जो है वो बाहर आके रुबीना और इसके साथ डिस्कस करता है, रुबीना और क्या कहते हैं निकी तंबोली के साथ डिस्कस करता है। बाहर जाते हैं, वो घर के बाहर होता है वो, और वो स्मोकिंग जोन के वहां पे, और वहां पे ये बात बोलता है वो, ठीक है। निकी तंबोली वही बात को दिमाग में रखे बैठी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों वो साफ कर देता है, जहां पर वो बोलता है कि रुबीना अभिनव के लिए जो जहर, रुबीना और राहुल के लिए जो जहर होगा वो ग्रीन होगा, राइट, लाल उनके लिए यानी कि दवाई होगी। और वहीं जैस्मिन, निकी और अभिनव के लिए लाल जो है वो जहर होगा, ग्रीन उनके लिए जो है दवाई होगी, ओके। यहां पर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर एली गोनी गलत होता निकी तंबोली के लिए, अगर एली गोनी निकी को जो है सबसे पहले आउट करना चाहता है, निकी इल्जाम लगाती कि तूने सबसे पहले हक दिया, राइट, अगर यही बात होती तो वो इतना कॉन्फिडेंटली नहीं होता जब सोनाली जी कहती है कि मैं रेड जहर निकालना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि जैस्मिन को लाए। समझ रहे हैं आप, एली गोनी आसानी से मान जाता। एली गोनी जैसा शातिर खिलाड़ी क्यों आसानी से जैस्मिन की कुर्बानी देगा, जबकि वो जैस्मिन को के लिए खेलना चाहता था। समझ रहे हैं आप, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन की गलती हुई है, और यहां पर निकी तंबोली ओवर कर रही हैं। जी हाँ, निकी तंबोली को समझ के लें, हालांकि ट्रस्ट एक फैक्टर ऐसा होता है दोस्तों, इट्स जस्ट लाइक अ मिरर, वंस इट इज ब्रोकन इट कांट बी फिक्स्ड, राइट। सो यहां पर निकी तंबोली ने वो चीजें ओवर ले ली, ओवर एग्जैजरेट कर ली। बट मैं कहना चाहता हूं कि अगर लाल, देखो वो वहां पे लाल जहर डालते हैं, वो जो पॉन्ड जैसा होता है, ग्लास बाउल ले लो बड़ा वाला, वहां पर वो लाल जहर डालते हैं, ठीक है। और यहां पर जैस्मिन, निकी और अभिनव, ठीक है, इनके लिए जो है लाल वाला जहर था, ठीक है। और इसीलिए वो निक्की को बुलाते हैं, पहले वो जैस्मिन को बुलाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, राइट। तो कायदे से निक्की को लाल बॉल नहीं, उसको ग्रीन बॉल खानी चाहिए थी, ये उसको अपना दिमाग लगाना चाहिए था। लेकिन जैस्मिन ने यहां पे मामला उल्टा पुल्टा कर दिया दोस्तों। जैस्मिन ने आके सारी चीजें गुड़गोबर कर दी, और इन लोगों ने भी गलत समझा, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। सो एली गोनी गलत नहीं था, वो बिल्कुल भी गलत नहीं था दोस्तों, वो अपने दोस्तों के लिए ही खेल रहा था। हालांकि वो निक्की को कैप्टन नहीं बनाना चाहता है, वो अपना यहाँ पे राहुल वैद्य या जैस्मिन को बना था, लेकिन यहां पर वो गलत नहीं था। सो दोस्तों आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं, RAHULBHOJ, राहुल भोज। सो वहां मिलते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं, अपना ख्याल रखें।